नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर ट्रेडर के लिए, चाहे वो नया हो या पुराना, बहुत जरूरी है। असल में यही वो चीज है जो अक्सर तय करती है कि कौन सफल होगा और कौन नहीं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और जानते हैं मानसिक रूप से मजबूत ट्रेडर्स के उन 7 नियमों के बारे में। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, कि ज्यादातर ट्रेडर्स टेक्निकली फेल नहीं होते, इमोशनली फेल होते हैं। देखिए, आमतौर पर सबको यही लगता है कि सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी मिल गई तो बस काम बन गया। पर असल लड़ाई तो मार्केट और स्क्रीन के बीच है ही नहीं। असली जंग तो ट्रेडर के अपने दिमाग के अंदर चल रही होती है। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। ज्यादातर ट्रेडर्स को क्या लगता है कि वो इसलिए हार रहे हैं क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी में कोई कमी है। लेकिन जब हम डेटा देखते हैं तो कहानी बिल्कुल पलट जाती है। असल विलन तो इमोशनल गलतियां हैं, जैसे डर, लालच और सबसे बढ़कर अनुशासन की कमी। तो ये हमें हमारे पहले बड़े आइडिया पर ले आता है, ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन। देखिए, ट्रेडिंग में सबसे बड़ी चुनौती मार्केट नहीं है, ना ही कोई सीक्रेट एल्गोरिदम है, ना ही कोई दूसरा ट्रेडर जिसके पास कोई अंदर की खबर हो। नहीं, असली दुश्मन तो अंदर ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब ये है कि ट्रेडिंग में कामयाबी सिर्फ टेक्निकल स्किल से नहीं मिलती। ये साइकोलॉजिकल डिसिप्लिन यानी मानसिक अनुशासन पर टिकी होती है। हाँ, चार्ट्स पढ़ना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, लेकिन अपने दिमाग को पढ़ना और उसे कंट्रोल करना वो उससे भी कई ज्यादा जरूरी है। यही तो वो बुनियाद है जिस पर कामयाबी की पूरी इमारत खड़ी होती है। और इसी बात से हम एक और जरूरी पॉइंट पर आते हैं, माइंडसेट स्ट्रैटेजी से ज्यादा जरूरी है। सच तो ये है कि एक एमेच्योर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच यही सबसे बड़ा फर्क होता है। सोचकर देखिए, दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी अगर गलत माइंडसेट वाले इंसान के हाथ में हो तो वो पूरी तरह बेकार है। ये चार्ट इस पूरी प्रॉब्लम को एकदम साफ दिखा देता है। एक नज़र डालिए कि ज्यादातर ट्रेडर्स अपनी एनर्जी कहाँ लगा रहे हैं। अपनी स्ट्रैटेजी को और बेहतर बनाने में। और मेंटल ट्रेनिंग, उस पर तो ध्यान ही नहीं है, बिल्कुल नीचे। यही वो सबसे बड़ी गलती है, और यहीं पर मेंटली स्ट्रांग ट्रेडर्स बाकियों से अलग हो जाते हैं। तो सवाल ये है कि इसका सल्यूशन क्या है? इसका हल एक बहुत ही साफ और प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क में है। एक ऐसा ढांचा जो मेंटल स्ट्रेंथ बनाने के लिए 7 जरूरी नियमों पर टिका है। इसे एक ब्लूप्रिंट की तरह समझिए। और ये हैं वो 7 नियम, और ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। शुरुआत होती है अपनी एज यानी अपनी बढ़त को जानने से। फिर आता है अपने रिस्क को डिफाइन करना और उसे पूरी तरह से एक्सेप्ट करना। इसके बाद बिना हिचकिचाए एक्शन लेना, मार्केट के हिसाब से प्रॉफिट टारगेट्स को एडजस्ट करना और लगातार अपने ही दिमाग पर नजर रखना। और आखिर में, जो शायद सबसे मुश्किल है, नतीजों से खुद को अलग कर लेना। ये सिर्फ रूल्स नहीं है, ये एक कामयाब ट्रेडर के माइंडसेट का पूरा नक्शा है। चलिए, इनमें से एक नियम को थोड़ा और समझते हैं। अपने रिस्क को डिफाइन करें। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है, कोई भी ट्रेड लेने से पहले ही ये तय कर लेना कि मैं ज्यादा से ज्यादा कितना नुकसान झेल सकता हूँ। ये जो पहले से तय करने वाली बात है ना, ये एक ट्रेडर को इमोशनल होकर बेचने से बचाती है और उसे कंट्रोल का एक जबरदस्त एहसास देती है। और एक और नियम, नंबर 6, अपने मन की निगरानी करें। ये भी उतना ही पावरफुल है। इसे मेटाकॉग्निशन कहते हैं। सुनने में भारी शब्द लगता है, पर मतलब सीधा है। अपने ही विचारों के बारे में सोचना। ये लगातार ये देखने की प्रोसेस है कि मेरे इमोशंस कैसे हैं और वो मेरे फैसलों पर क्या असर डाल रहे हैं। सच कहूं तो ये ट्रेडिंग में किसी सुपर पावर से कम नहीं है। अच्छा, तो हमने नियम तो देख लिए, पर अब बात करते हैं उस माइंडसेट की जिसके बिना ये नियम काम ही नहीं कर सकते। और ये सब कुछ एक चीज पर आकर टिकता है, संभावनाओं यानी प्रोबेबिलिटी में सोचना। यही इन सारे नियमों और मेंटल स्ट्रेंथ की फिलोसॉफिकल बुनियाद है। तो यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल खुद से पूछना बनता है। जब कोई ट्रेडर ट्रेड कर रहा होता है तो वो सर्टेनिटी यानी निश्चितता के साथ डील कर रहा है या फिर प्रोबेबिलिटी यानी संभावना के साथ? यकीन मानिए, इस एक सवाल का जवाब ट्रेडिंग को देखने का पूरा नजरिया बदल सकता है। और यहीं पर 2 तरह के माइंडसेट बिल्कुल साफ नजर आते हैं। एक तरफ है एमेच्योर माइंडसेट। ये हर ट्रेड में सर्टेनिटी खोजता है
और हर छोटे मोटे उतार चढ़ाव पर इमोशनली रिएक्ट करता है। दूसरी तरफ है प्रोफेशनल माइंडसेट। ये प्रोबेबिलिटी को स्वीकार करता है। प्रोफेशनल्स ये समझते हैं कि लॉस तो इस गेम का हिस्सा है, बल्कि एक ज़रूरी हिस्सा है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इमोशंस को दबा देना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। लक्ष्य है अपने इमोशंस को समझना और उन्हें अपने सिस्टम का हिस्सा बनाना, ताकि हम खुद को बर्बाद करने वाले बिहेवियर से बच सकें। जैसे लॉस के बाद बदला लेने के लिए ट्रेडिंग करना या डर के मारे जल्दी से बेच देना। इसी को इमोशनल एक्सेप्टेंस कहते हैं। तो ठीक है, ये सारे सिद्धांत सुनने में तो अच्छे लगते हैं, पर इन्हें रोज की प्रैक्टिस में कैसे लाया जाए? चलिए अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल तरीकों की, जिनसे इस अंदरूनी खेल में महारत हासिल की जा सकती है। तो ये कुछ ठोस कदम हैं जो उठाए जा सकते हैं। अपने ट्रेड्स और उस वक्त के इमोशंस दोनों को रोज जर्नल करना, अपने खुद के मेंटल पैटर्न्स को पहचानना कि कब गुस्सा आता है, कब डर लगता है, लॉस को प्रोसेस का एक हिस्सा मानकर उसे गले लगाना, और सबसे ज़रूरी आउटकम यानी नतीजे की जगह प्रोसेस पर फोकस करना। ये एक बहुत बहुत बड़ा फर्क है। फोकस कहाँ होना चाहिए? आउटकम पर, यानी एक अकेले ट्रेड के नतीजे पर जो कि हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, या फिर प्रोसेस पर, यानी अपने बनाए नियमों को लगातार फॉलो करने पर। यही वो एक चीज़ है जिसे एक ट्रेडर सच में पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है। और आखिर में एक सवाल जो इस पूरी बातचीत का निचोड़ है और सोचने पर मजबूर करता है, क्या किसी की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इतनी मजबूत है कि वो उसके अपने ही माइंडसेट का प्रेशर झेल सके? क्योंकि दिन के आखिर में दुनिया की बेस्ट स्ट्रैटेजी भी एक अनुशासनहीन दिमाग को नहीं बचा सकती। और यही है ट्रेडिंग का असली इनर गेम।